अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुन लेना। मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ छुट्टियों में उत्तराखंड के पहाड़ों में एक रिसोर्ट गया था। हमें क्या पता था कि हमारी वो छुट्टियां एक डरावना सपना बन जाएंगी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। मेरी बीवी नीरा एक स्कूल टीचर है। हमारे 2 बच्चे हैं, आरव 9 साल का और पीहू 6 साल की। पूरे साल काम और पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने का समय नहीं मिल पाता। इस बार मैंने तय किया कि गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूमने चलेंगे। मैंने इंटरनेट पर एक सुंदर सा रिसोर्ट बुक किया जो कि मसूरी से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसा हुआ था। हमने दिल्ली से कार में सफर शुरू किया। रास्ते भर हरियाली, ठंडी हवाएं और ऊंचे पहाड़ देखकर दिल खुश हो गया। बच्चों ने पहली बार बादलों को सड़क से छूते देखा और नीरा ने झील के किनारे बैठकर गर्म चाय की चुस्की ली। रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत था। लकड़ी की बनी कॉटेज, सामने घना जंगल और पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां। रिसोर्ट का स्टाफ बहुत कम था, बस एक केयरटेकर बुद्धिराम और उसकी बेटी गंगा जो खाना बनाती थी। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के करीब 2 बजे मेरी नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो, चर चर की आवाज। मैंने सोचा कि शायद हवा से कोई दरवाजा हिल रहा हो, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो जंगल की ओर एक सफेद परछाई सी कोई चीज जाती दिखाई दी। मैंने खुद को समझाया कि शायद नींद में गलत देख रहा हूँ। सुबह नाश्ते के दौरान मैंने बुद्धिराम से पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई और रिसोर्ट है? वो थोड़ा झिझका, फिर बोला, नहीं साहब, पास में तो कोई नहीं रहता, पर जंगल में कुछ कहानियां हैं। मैंने पूछा, कैसी कहानियां? उसने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि इस जंगल में बहुत साल पहले कुछ श्रद्धालु गायब हो गए थे और तब से कुछ आत्माएं यहाँ भटकती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यार, हर पहाड़ी जगह पर ये कहानियां होती हैं। लेकिन नीरा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, रात को मुझे भी लगा था कि खिड़की के बाहर कोई देख रहा है। रात को करीब 3 बजे दोनों बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। हम भागकर उनके कमरे में गए। आरव कांप रहा था। पापा, वो औरत खिड़की के बाहर से देख रही थी। उसकी आंखें सफेद थी। पीहू भी रो रही थी और बोली कि उस औरत ने मुझसे कहा कि आओ चलो मेरे साथ जंगल में। मैं बाहर भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। मैंने गंगा से अगली सुबह बात की। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, कई साल पहले यहाँ एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका पति और बच्चा एक हादसे में मरे थे। वो आज भी अपने बच्चे को खोजती रहती है। तीसरी रात मैंने बच्चों के कमरे में अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी। सब सो गए। रात के करीब 3 बजे एक जोर की आवाज से नींद खुली, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से पीटा हो। मैं उठा और देखा हमारा दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर पानी के गीले निशान थे जो बच्चों के कमरे की ओर जा रहे थे। मैं दौड़ा। बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन कमरे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। सुबह जब रिकॉर्डिंग चेक की तो जो सुना उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक महिला की धीमी सी आवाज थी, आरव, पीहू, माँ के पास आओ। नीरा ने जैसे ही सुना उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुरंत सामान पैक किया और रिसोर्ट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। बुद्धिराम ने कहा, साहब, रात में नहीं जाना, जंगल रास्ता भुलवा देता है, सुबह निकलिएगा। पर हमने ठान लिया था कि हमें अब और नहीं रुकना। जैसे तैसे गाड़ी धक्का देकर स्टार्ट की और निकल पड़े। जैसे ही रिसोर्ट से निकले, जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गए और 1 किलोमीटर बाद हमें लगा कि हम उसी रास्ते पर वापस आ गए हैं। हर बार जब हम कोई नया मोड़ लेते, हम खुद को फिर से उसी बगल वाले मंदिर के पास पाते। नीरा रोने लगी, बच्चों को बुखार होने लगा। तभी मैंने देखा जंगल में वही औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, गीले बाल और सफेद आंखें। उसके पीछे दर्जनों साए,
बच्चे, बूढ़े, जवान सब हमें घूर रहे थे। मैंने एक आखिरी बार हिम्मत जुटाई, गाड़ी फुल स्पीड में चलाई और आंखें बंद करके सीधा भागा। करीब 1 घंटे बाद हम अचानक एक चौराहे पर आ गए और मोबाइल नेटवर्क भी आ गए। हमने फौरन लोकल पुलिस से मदद ली। एक सिपाही बोला, आप लोग उस रिसोर्ट से कैसे आए? वो तो 5 साल पहले ही बंद हो गया था, वहां अब कोई नहीं रहता। हम सब सन्न रह गए। दोस्तों, उस दिन हम जैसे तैसे घर वापस आ गए, लेकिन आज भी जब आरव और पीहू नींद में डरकर उठते हैं, वो कहते हैं, माँ फिर से बुला रही है। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी पहाड़ी जंगल में रिसोर्ट बुक करें तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छुट्टियां एक भयानक यादगार बन जाए।